10,100 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। 4 कुमाऊं के जवान भतीजा पिकेट के पास खामोशी से खड़े थे। ऊपर आसमान में तारे और हाथों के बीच सिगरेट की धीमी लौ ही बस एकमात्र रोशनी थी। मेजर डीपीएस रघुवंशी तेज कदमों से अपने जवानों के बीच घूम रहे थे। आवाज सधी हुई थी पर सख्त। आज रात हम कुमाऊं हिल वापस लाएंगे। अभी दुश्मन के कब्जे में है, लेकिन सूरज उगने से पहले वहां तिरंगा लहराना चाहिए। सबसे आगे नायब सूबेदार राम सिंह, कई गश्तों के अनुभवी। उन्होंने अपनी गियर कसते हुए पलटकर कहा, आज कोई गीत नहीं, सिर्फ खामोशी। बात करें तो बस तुम्हारे बूट्स। रात 2 बजे कॉलम ने चढ़ाई शुरू की, पतली पहाड़ी धारियों और ऊंचे चीड़ के पेड़ों की परछाइयों से होते हुए। जमीन धोखेबाज थी, हर कदम मौत का खतरा। माइंस बिछी थीं और दुश्मन की मशीन गनें देख रही थीं। जैसे ही वो माइंस के पास पहुंचे, क्लिक की आवाज ने सब रोक दिया। राम सिंह ने नीचे देखा, देर हो चुकी थी। ब्लास्ट ने सन्नाटा तोड़ा और सबको हिला दिया। 2 जवान वहीं गिरे। राम सिंह का पैर चिथड़ों में बदल गया, पर उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, मैं रास्ता साफ करता हूं, कोई और नहीं मरेगा यहां। वो घिसटते हुए आगे बढ़े, जमीन को टटोलते हुए, धीरे धीरे अपने साथियों को हिम्मत देते हुए। एक और धमाका हुआ, दूसरा माइंड फटा। राम सिंह कुछ मीटर दूर जा गिरे। अब उनकी सांसें उखड़ रही थीं, आवाज धीमी थी। मेरे ऊपर से गुजर जाओ, वो हवलदार प्रेम से बोले। सीओ साहब से कहना मैंने अपना हिस्सा निभा दिया। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें शिखर पर पड़ी, ब्रावो और चार्ली कंपनी पहुंच चुकी थी पॉइंट 9013 तक। दुश्मन, जो रात भर अपनी ही परछाइयों से डरा बैठा था, उसे दिन में सीधे हमले की उम्मीद नहीं थी। कैप्टन सुरेंद्र शाह शुरुआत में ही घायल हो गए थे, पर गोलियों के बीच गरजे, कालिका माता की जय, उनका नारा सुनते ही जवानों में जैसे बिजली दौड़ गई। फिर शुरू हुई वो जंग, खून, पसीना और फौलाद की। 2.5 घंटे तक हाथ से हाथ की लड़ाई, धुआं, चीखें और स्टील की टक्कर। सुबह 10 बजे तिरंगा दुश्मन के टूटे बंकरों पर लहरा रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पलटवार हुआ, भारी गोलाबारी। दुश्मन ने फिर से चढ़ाई की, पर कुमाऊं के सिपाही चट्टान बनकर खड़े रहे। हर गोली का जवाब हिम्मत और राइफल से दिया गया। दुश्मन की लाइन टूट चुकी थी। एक घायल पाकिस्तानी सोल्जर पकड़ा गया, जिसने बताया उसका सीओ तो भागने की कोशिश कर रहा था। 23 सितंबर को सुबह 3:30 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। लेकिन फिर भी दुश्मन ने एक आखिरी कोशिश की, शिखर को वापस लेने की। वो भी नाकाम रहा। कुमाऊं हिल हिंदुस्तान की ही रही। अब वो पहाड़ी सिर्फ पॉइंट 9013 नहीं थी, कुमाऊं हिल बन चुकी थी। एक नाम जो बलिदान में भीगा हुआ था। और वहीं कहीं उस माइनफील्ड के किनारे, जहां बर्फ जमी है और हवाओं में सन्नाटा है, राम सिंह का आखिरी रास्ता आज भी वैसा ही पड़ा है, जैसे पहाड़ ने खुद झुककर उसे सलाम किया हो, जिसने जीत की राह खोली।